हाय व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में किस तरीके से हम वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन अलग अलग करके रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। मुझे इन दोनों की टोटल, ये डेटा बेस है हमारा, इसमें से टोटल की क्वांटिटी यानी सी कॉलम का टोटल और डी कॉलम का टोटल चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास सम जितनी भी वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, उन सबको टोटल करके लेके आ जाएगा सम। इसको रेंज दे दी, टोटल सी कॉलम, एंटर 2544, ये टोटल क्वांटिटी लेके आ गया। सेम फॉर्मूला अमाउंट के लिए यूज़ होगा। अमाउंट में टोटल रेंज डी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये टोटल इसकी अमाउंट भी लेके आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट वाइज, यानी स्पीकर की कितनी अमाउंट है, लैपटॉप की कितनी अमाउंट है, स्कैनर की कितनी अमाउंट है। इसके लिए एक्सेल का एक फॉर्मूला है सम इफ में जैसे ही सम इफ को टाइप किया, सबसे पहले रेंज, ये रेंज मांग रहा है कि किस चीज़ की वैल्यू को सम करना है। यानी स्पीकर है, स्पीकर कहाँ है, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट बी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर ये क्राइटेरिया मांग रहा है, यानी हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है बी, स्पीकर हमें कौन से कॉलम में मिलेगा, बी में, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमें किस चीज़ को फाइंड करवाना है, किस चीज़ की वैल्यू को सम करवाना है, वो है स्पीकर। इसको सेलेक्ट किया, अब ये पूछ रहा है कि इसकी आपको क्या चीज़ चाहिए, सम, रेंज, अमाउंट या क्वांटिटी। हमारे जो क्वेश्चन है उसमें मैं अमाउंट की डिमांड है, तो अमाउंट डी कॉलम में है, इसको सम कर लेते हैं। रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। इसको कॉपी किया, टोटल पेस्ट कर दिया। यहाँ टोटल अमाउंट जो बन रही है, इसने जो अमाउंट ब्रेक की हुई है, इन सब का टोटल अमाउंट उस टोटल अमाउंट से मैच होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं सम। ये देखें, इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर आया हुआ है ये बिल्कुल सही है। अब हमारे पास तीसरा सवाल है। हमें अमाउंट वैल्यू चाहिए स्पीकर 2017 की, स्पीकर 2018 की, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया आ गए हैं हमारे पास। स्पीकर की भी वैल्यू चाहिए प्लस 2017 की भी चाहिए। इसके लिए एक्सेल हमें फार्मूला देता है इक्वल टू सम इफ्स का। सम इफ्स के फार्मूले में, इस फार्मूले की फर्स्ट डिमांड है कि सम रेंज। इसका मतलब है कि आपको जिस वैल्यू को सम करना है, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करें। हमें अमाउंट की वैल्यू चाहिए, अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट है इस फार्मूले की क्राइटेरिया रेंज, यानी अगर 2017 हमारा क्राइटेरिया 1 है तो क्राइटेरिया 1 कहाँ से मिलेगा, या तो फिर अगर स्पीकर हमारा क्राइटेरिया 1 है तो ये स्पीकर की वैल्यू हमें डेटाबेस में कहाँ होगी। क्राइटेरिया 1 स्पीकर की वैल्यू हमें मिलेगी प्रोडक्ट के कॉलम में, कॉमा, अब क्राइटेरिया 1 यानी स्पीकर को अब सेलेक्ट करना है, कॉमा, क्राइटेरिया 2 2017 है इस सेल के लिए,
हमें 2017 डेटाबेस में किस कॉलम में मिलेगा, ई कॉलम में, एर के कॉलम में, उसको सेलेक्ट किया, कॉमा एंड क्राइटेरिया 2 को सेलेक्ट कर लिया जो 2017 है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये जो अमाउंट हमारे सामने आई है 417500, ये वैल्यू स्पीकर 2017 की है जस्ट। अगर इसी फॉर्मूले को कॉपी करके 2018 के कॉलम में मैं पेस्ट कर देता हूँ तो 737 स्पेसिफिक वैल्यू 2018 स्पीकर की और 417 स्पेसिफिक वैल्यू 2017 स्पीकर की है। इसी फॉर्मूले को मैं अगर टोटल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ये लैपटॉप की टोटल वैल्यू लेके आया है, स्कैनर 2017 की टोटल अमाउंट है, प्रिंटर 2017 की टोटल अमाउंट है। अब रीचेक करने के लिए जो हमारी टोटल सम वैल्यू है, ये सम वैल्यू और क्वेश्चन 3 की सम वैल्यू अगर मैच कर जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे इस फॉर्मूले ने सही वर्किंग की है। तो सम करने का तरीका भी बताया मैंने आपको। इस अमाउंट को सम कर लें और वैल्यू मैच कर लें, 19369,800, 19369,800। इसका मतलब है कि हमारे सम इफ के फॉर्मूले ने भी सही वर्किंग की है। और आज की इस वीडियो में हमने 3 फार्मूले को कवर किया है, सम, सम इफ़ और सम इफ़। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। थैंक यू।